अभिनव अरोड़ा को तो आप सब जानते ही होंगे। कभी उन पर मीम्स बनते हैं तो कभी रामभद्राचार्य के मंच पर उन्हें अपमानित करके नीचे उतार दिया जाता है। बाल संत अभिनव अरोड़ा अब कथावाचक बन गए हैं। वो अब एक स्टेज पर बीचों बीच सिंहासन पर बैठकर कथा कहते हुए नजर आएंगे। बाल संत से कथावाचक बने अभिनव अरोड़ा का सफर इतना आसान नहीं था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे उनका फर्क नहीं पड़ता वाला मीम आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। अब दोस्तों, जब अभिनव अरोड़ा कथावाचक बने तो खबर सामने आनी शुरू हुई। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये था कि उनकी कथाएं हो कहाँ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि ये कथाएं अयोध्या में कही जा रही हैं क्योंकि राम कथा अभिनव अरोड़ा कह रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इसे अयोध्या से जोड़ा। हालांकि हमारे हाथ एक पोस्टर लगा। पोस्टर दिल्ली का है, जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली में ये कथा हो रही है। दिल्ली की जनकपुरी में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस कथा में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि किसी प्रकार की फीस लगेगी या नहीं, इसका कोई भी जानकारी, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी इस पोस्टर में नहीं दी गई है। पोस्टर आप ध्यान से देखेंगे तो अभिनव अरोड़ा की एक बड़ी सी तस्वीर और उसके बाद तमाम जानकारियां लिखी हुई आपको नजर आ जाएंगी। अब दोस्तों, जब ये खबर सामने आई उसके बाद इस कार्यक्रम के अंदर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, क्योंकि आप भी जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है और चिंगारी भड़कते ही आग लग जाती है। आग नहीं भी लगती है तो धुएं से ही लोग तमाम जानकारियां जुटा लेते हैं। अब जब ये चिंगारी लगी उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। सबसे पहला पोस्ट आपको बताते हैं जैकी यादव का। लिखते हैं, अभिनव अरोड़ा जी ने जो स्टार्टअप शुरू किया था अब वो यूनिकॉर्न बन चुका है। अब वो बात अलग है कि अमेरिका और चीन जैसे देश टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशनल स्टार्टअप बना रहे हैं, वहीं हमारे अभिनव अरोड़ा एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा कर चुके हैं जिसमें घाटा यानी लॉस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये स्टार्टअप कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न बन गया है। अभी इसकी तरक्की दिनों दिन बढ़ती ही रहेगी। इसके बाद दोस्तों एक और यूजर हैं, क्या लिखते हैं वो आपको बता देते हैं। लिख रहे हैं, दुनिया भर के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल और कोचिंग संस्थानों में इसलिए भेजते हैं ताकि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस बना सके। एक अभिनव अरोड़ा के माता पिता अपने इस बाल संत को कथावाचक बनाकर लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। बाल संत अभिनव अरोड़ा ये सब इसलिए कर रहा है, इससे ये नेम, फेम, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ मिल सके। कम उम्र में लोकप्रियता पाने का सबसे अच्छा तरीका अपनाया है। एक और यूजर हैं, लिखते हैं, मेरे गुरुजी ने अब अपनी नई दुकान सजा ली है, आज उसका उद्घाटन हो गया है। मेरे गुरुजी यानी कि अभिनव अरोड़ा कुछ दिनों बाद गुरुजी पर्चे निकालना और भक्तों का भविष्य बताना शुरू कर देंगे। उसके बाद गुरुजी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और चार्टर्ड प्लेन लेने का अपना सपना साकार कर देंगे। एक अन्य यूजर हैं दोस्तों, लिखते हैं, ये छोटा धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कोशिश कर रहा है। एक और यूजर लिखते हैं, पहले सोचता था ये लोग बाबा कैसे बनते होंगे, फिर मैंने अभिनव अरोड़ा को देखा, 6 महीने में बाबा बन गया लड़का। एक अन्य यूजर लिखती हैं, अभिनव अरोड़ा का धर्म का धंधा चल पड़ा है, अयोध्या में कथाएं करने लगा है। तो दोस्तों ऐसे जो मिले जुले रिएक्शंस हैं वो आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल जाएंगे। ये कुछ ही रिएक्शंस हैं जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। आप भी जानते हैं कि बीते दिनों अभिनव अरोड़ा के माता पिता पर भी आरोप लगा था कि उनके माता पिता बकायदा एक स्क्रिप्ट लिखकर अभिनव अरोड़ा को देते हैं और इससे वो पढ़कर इंस्टाग्राम पर अपनी जो ज्ञान की बातें हैं वो बताता है। हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स, खासतौर पर गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स ने अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज करने का काम किया था, क्योंकि मुद्दे कम पड़ते जा रहे थे तो अभिनव अरोड़ा को ही उन्होंने ट्रेंडिंग बना दिया था। इस दौरान कई सवाल जवाब किए गए जिसमें अभिनव अरोड़ा फंसते हुए नजर आए। इसके बाद इस बात पर मुहर लगनी शुरू हुई कि क्या वाकई में अभिनव अरोड़ा के पिता स्क्रिप्टेड वीडियो करवाते हैं और सिर्फ उसको उतना ही बोलना अलाउड होता है जितना उसके माता पिता उससे कहते हैं। अब ये बात हो गई। इसके अलावा खबर ये भी आई थी कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं उन्होंने अभिनव अरोड़ा को सम्मानित किया है, सबसे कम उम्र के बाल संत होने का अवार्ड से नवाजा है। इसके बाद तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी थी। अब इन खबरों में एक बड़ा अपडेट यह है कि अभिनव अरोड़ा सिर्फ बाल संत ही नहीं रह गए,
बल्कि कथावाचक भी बन गए हैं या फिर कथावाचक बनने की लाइन में लग गए हैं। और इस पर लोगों का कहना है कि इससे बहुत ही कम समय में नेम, फेम और पैसा मिलना शुरू हो जाता है। फिलहाल अभिनव अरोड़ा के ट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कई लोग अभिनव अरोड़ा और उसकी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें बताते हुए जाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।